ठीक है। कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होता है, वो सर्किट्स, देखिए कॉल रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है, वीडियो रिकॉर्डिंग, तो सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान से रखेंगे। इन नोट्स को मैं अपलोड कर दिया करूंगा, आप लोग बाद में वहां से लेक्चर ले लिया करिएगा, सुन लिया करिएगा, आपको उसमें बेनिफिट रहा करेगा। ठीक है बच्चों। कॉम्बिनेशन सर्किट मैंने आपको बताया था क्या है, वो सर्किट होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा गेट्स होते हैं। ठीक है। देखिए जैसे हमारे ये वाला था नैंड गेट, इसमें क्या है, हमारे एंड गेट है और एक हमारा नॉट गेट है, और इन दोनों को कंबाइन करके क्या बनता है हमारा एक नैंड गेट। और नैंड गेट किस तरह बना है, देख लीजिए, एंड गेट सेम ऐसे आ गया है, और नॉट गेट का इस जो सर्किल है इसको हमने यहाँ रख दिया है, और ये हमारा क्या हो गया है, नैंड गेट बन चुका है। देखिए सब्जेक्ट काफी सीरियस लेके चलिएगा, क्योंकि मैं आपको बार बार रिवाइज कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट थोड़ा सा टिपिकल है, तो इस पे फोकस करना है आप लोगों को, और जो एब्सेंट हो रहे हैं उनको काफी इसमें दिक्कतें आएंगी। फिर इसकी ट्रूथ टेबल थी एज पर लॉजिक। फिर मैंने आपको नॉर गेट बताया था, उसकी ट्रूथ टेबल क्या बताती है हमको कि कोई भी गेट कैसे काम करता है, उसकी फंक्शन को डिफाइन करता है। ठीक है बच्चों, वो गेट किस तरह से काम करता है, उसका क्या फंक्शन है, ये सब काम उसमें बताया जाता है। फिर मैंने आपको बुलियन एक्सप्रेशन बताया था। बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह ही होता है, बस इसमें डिफरेंस क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जो वेरिएबल होते हैं उसमें क्या वैल्यू कुछ भी हो सकती है, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। और बुलियन एक्सप्रेशन में क्या होगा कि जो वैल्यूज होंगी, जो वेरिएबल्स की वैल्यूज होंगी, वो ओनली टू वैल्यूज हो सकते हैं, अदर इट मे बी 0 और 1। तो जैसे आपका पहला है ए डॉट बी, तो ए डॉट बी का मतलब क्या है बच्चे कि ए की दो वैल्यू हो सकती है 1 0, बी की भी दो वैल्यू हो सकती है 1 और 0। अच्छा, कल अगर आपने नोटिस करा हो तो कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक फिक्स नंबर ऑफ इनपुट्स में कितने आउटपुट्स होंगे। जैसे मान के चलिए हमारे पास दो इनपुट्स हैं, जैसे आप देख लीजिए हमारे पास दो इनपुट हैं यहाँ पर। एक हमारे पास ये एंड गेट की ट्रूथ टेबल अगर आपको दिख रही है स्क्रीन पे, तो देखिए हमारे पास जब दो इनपुट हैं तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हो गए, कॉम्बिनेशन 4, 0 0 0 1 1 0 1 1, और आउटपुट कितने हो गए, तो 4 टाइप के इनपुट से तो 4 टाइप्स के भी क्या होंगे हमारे आउटपुट हो गए। दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है मैं कहाँ नोटिस कर रहा हूँ बच्चों। यस और जब सर। हमारे पास एक ही इनपुट है तो कितने टाइप का इनपुट हुए, दो। एक ही जब वेरिएबल है, एक वेरिएबल हमारे पास ए है, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स थे हमारे पास इनपुट वेरिएबल्स, टू, ए एंड बी। हियर वी हैव ओनली सिंगल, दैट इज ए। ठीक है। तो अब इसकी क्या पॉसिबिलिटीज हुई, 0 और 1, मतलब दो इनपुट्स पॉसिबिलिटी हुई तो दो ही आउटपुट हुई। तो हमारे, और मैंने इसके लिए आपको कल बताया था कि इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका सिंपल फॉर्मूला है 2 की पावर n। n क्या है हमारा, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, 2 रेज़ टू पावर n। हे अब देखिए फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ हियर वी हैव टू वेरिएबल्स। सर आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, जस्ट मिनट बच्चों, वेट करो, मैं जरा एक बार फैन बंद कर देता हूँ, जस्ट मिनट। अब मेरी आवाज आ रही है एकदम क्लियर। सर थोड़ी फटी फटी सी आ रही है सर। अब आई थिंक आ रही होगी, फैन मैंने बंद कर दिया है, थोड़ा सा देखिए नेट कनेक्टिविटी का भी इशू हो सकता है। ठीक है, तो एडजस्ट करना सर पड़ता है वाईफाई लगा हुआ है सर। इसमें। तो अब देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, दो वेरिएबल्स हैं ए और बी। तो वी हैव पुट व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ n, n विल बी 2, देन 2 रेज़ टू पावर 2, टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स विल बी 4। देखिए 4 हो गए हमारे पास। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स कितने, n, n की वैल्यू क्या है, सॉरी 1, तो 2 की पावर 1 क्या हो जाएगा हमारा 2, तो सर कुछ 2। समझ नहीं आ रहा, आप क्या समझा रहे हैं सर, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा इसका। सर दोबारा आप कल बताओ ढंग से। आप कल आए थे क्लास में, हाँ जी आए थे सर। तो कल तो मैंने पढ़ाया था, तो रिवाइज ही करा रहा हूँ मैं। सर ये एन वैन के पता ना कहाँ से आके दोबारा आज। हेलो, हाँ जी सर। हाँ क्या कह रहे हैं आप। कुछ नहीं सर, समझ नहीं आ रहा, ढंग से पढ़ा दो दोबारा। देखिए इसको थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर सुनना पड़ेगा। मैंने ये फॉर्मूला एक बताया था आपको कि अगर हमको फाइंड आउट करना है
कि नंबर ऑफ वेरिएबल, मतलब अच्छा ये बताइए मैं हिंदी में बोलूं इंग्लिश में, या हिंदी इंग्लिश मिक्स में बोलूं? आप सभी लोग मुझे जरा थोड़ा सा क्लियर करिए, क्योंकि मुझे सर कुछ दोनों में बच्चों ने बोल कल दो। जिसमें आपको व्हाट्सएप किया है कि कंफर्टेबल सर लगे। थोड़ा सा, इंग्लिश मिक्स कर लो। है ना, ठीक है ठीक है। देखिए मैंने, हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई लॉजिक गेट है और उसमें वेरिएबल्स हैं, हो सकते हैं एक हो, दो हो, तीन हो, बूलियन वेरिएबल्स, तो हमको कैसे पता चलेगा कि कितने उसमें इनपुट्स हैं और कितने आउटपुट हैं? अब देखिए हमारे पास यहाँ पर दो इनपुट्स हैं, ए और बी, दो वेरिएबल हैं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब हमको पता करना है कि कितने आउटपुट हो सकते हैं, कितने टाइप के आउटपुट हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 करेंगे। तो क्या आता है हमारे पास 4, तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स कितने हो जाएंगे 4, तभी तो आउटपुट 4 होंगे। देखिए हमारे 4 इनपुट्स हैं, 00011011, और इसके करस्पॉन्डिंग में हमारे 4 आउटपुट्स हैं, 000 और 1। ये एंड गेट की ट्रूथ टेबल है। अब हम नॉट गेट में आते हैं। नॉट गेट में हमारे पास देखिए क्या है, एक हमारे पास वेरिएबल है, ठीक है, एक बुलियन वेरिएबल है जिसका नाम है ए। तो 2 की पावर क्या हो जाएगा 1, तो इनपुट्स कितने हो जाएंगे टोटल 2, और 2 इनपुट्स होने पर हमारे पास कितने आउटपुट हो जाएंगे 2 ए बार। बस इतनी सी बात थी, क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा है एक्सोर गेट। देखिए एक्सोर गेट देख लेते हैं। By combining the gates XOR, we get these gates. This is the also known as exclusive OR gate. इसकी फुल फॉर्म क्या है, एक्सक्लूसिव और इसका सिंबल देखिए क्या है, सर्किल में प्लस साइन। देखिएगा द नोटेशन ऑफ दिस गेट इज सर्किल प्लस एनसर्कल्ड बाई सर्किल, ठीक है, प्लस एनसर्कल्ड बाई सर्कल। द एक्सप्रेशन ऑफ एक्सोर गेट कैन बी, देखिए इसका एक्सप्रेशन लिखना है। अब हमारे पास देखिए हम समझ लेते हैं एक्सोर गेट क्या है। ये हम जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये हमारा एक एक्सोर गेट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक गेट ही हमारा एंड है, एक एंड गेट हमारा ये है। ये हमारे पास दो नॉट गेट है, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक हमारे पास और गेट है। अब देखिए ये वाला गेट हमारा एंड, जो एंड गेट है, इसकी हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए हमारे पास ए है, इधर बी है, तो बी से क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट गेट की वजह से क्या हो जाएगा हमारा, व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट बी बार, बिकॉज इट इज द कॉम्प्लीमेंट आउटपुट ऑफ बी। नॉट गेट का फंक्शन मैंने आपको कल बताया था, क्या करता है, जो भी इनपुट होता है उसका आउटपुट रिवर्स कर देता है, अपोजिट कर देता है, उल्टा कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ए है इनपुट, वो तो जस्ट ए ही चला जाएगा सामने। अब एंड गेट का क्या होता है, डॉट लगाता है ना, डॉट, तो ए यहां जाएगा और डॉट, और यहाँ पे क्या है हमारा बी बार, तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट आया ए डॉट बी बार। अब जस्ट लाइक दैट इन बिलो गेट, what we have a, and here we have not gate, then what will we get, we will get a bar, that is the complement of a। देखिए a का complement है, why, because this is a not gate। not gate क्या करता है बच्चों, जो भी इनपुट आया है उसका क्या करता है, अपोजिट कर देता है। तो a बार अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये इसका अपोजिट है। अगर यहाँ पे 1 है, a की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 है तो 1 हो जाएगा। और ये हमारा सिंपल b है, आगे गया। अब एंड गेट क्या करता है, डॉट लगा देता है, तो इधर से ए बार, इधर से बी, तो ए बार डॉट बी, यहां तक आ गया। यहां पर हमारा क्या आ गया बच्चों, यहां पर हमारा आउटपुट आ गया है, गेट इस वाले गेट का, ऊपर वाले एंड गेट का और नीचे वाले एंड गेट का। अब ये दोनों आउटपुट इस और गेट के लिए क्या कर रहे हैं, एक इनपुट का काम कर रहे हैं। सब समझ रहे हो क्या काम कर रहे हैं बच्चों, ये एक इनपुट का काम कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूं आपको। देखिए ये वाला आउटपुट और ये वाला आउटपुट, इसके लिए क्या है, इस और गेट के लिए इनपुट है, ठीक है। तो और गेट क्या करता है बच्चों, प्लस साइन लगा देता है, प्लस करता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस आ गया, तो ए डॉट बी बार प्लस ए बार बी, तो ये हमारा एक्सोर गेट हो गया, ठीक है। तो एक्सोर गेट की इक्वेशन क्या है, ए एक्सोर बी, इसको देखिए कैसे हम रीड आउट करते हैं, ए एक्सोर बी, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सोर या एक्सक्लूसिव और, इक्वल टू ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी।
आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बी लिख दीजिए, एक बार बी के ऊपर बार लगा दीजिए, एक बार ए के ऊपर बार लगा दीजिए। ये क्या है, इसका लॉजिक डायग्राम है। ये क्या है, एक्सोर गेट का लॉजिक डायग्राम, जिसमें हमारे पास दो नॉट गेट, दो एंड गेट और एक और गेट है। अब हम इसकी ट्रूथ टेबल जरा देख लेते हैं। ट्रूथ टेबल मैंने आपको बताया था, ट्रूथ टेबल बताता है कि कोई गेट कैसे काम करता है। तो ठीक है, अब हमारे पास टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, दो। बुलियन वेरिएबल्स कितने हैं, दो। देखिए ए बी दो ही हैं, तो टोटल कितने इनपुट हो जाएंगे, 4। 2 की पावर n क्या हो जाएगा, 2। तो 2 रेज टू पावर 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। अब फिर से वही कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 1 0 1 1, ये कॉम्बिनेशन बैठ गया हमारा। अब ए बी 0 0, तो ए डॉट बी बार क्या हो गया हमारा, 0। ठीक है, ए 0 बी 1, तो ए डॉट बी बार हमारा क्या हो जाएगा, 0। फिर ये ए हमारा 1 बी 0, तो हमारा क्या हो जाएगा, 1। अब देखिए क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, बी 0 है, लेकिन अब ये क्या है, बी बार, तो बी बार क्या हो जाएगा हमारा 1, तो क्या हो जाएगा 1 डॉट 1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, इसलिए रिजल्ट क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आया हमारा 1। ठीक है, और इस तरह जस्ट लाइक दैट। अब ये हमारा क्या है 1, बी क्या है हमारा 1, लेकिन यहाँ पे क्या है बी बार, तो बी बार ने बी को क्या कर दिया 0, तो ए डॉट 1 डॉट 0 क्या हो जाएगा हमारा 0। एंड गेट का हिसाब हमारा लग गया। अब इसी तरह से हमारा 8 बार डॉट बी बार, ये आ गया हमारा, इसकी वैल्यू निकाली। अब हमारे ये फाइनल आउटपुट आता है ए डॉट बी बार प्लस ए बार प्लस बी बार। अब देखते हैं हम कैसे होता है। अब हमारे पास ये दो इनपुट्स हैं, पहले हमारे पास क्या इनपुट थे, ये दो इनपुट। अब हमारे पास क्या हो गया, दो इनपुट। क्यों, क्योंकि पहले हमारे पास तो ये इनपुट थे एंड गेट्स के लिए, देखिए ए बी, लेकिन अब इनके आउटपुट्स ए डॉट बी बार, ये वाला ऊपर वाला, और नीचे वाला ए बार डॉट बी। अब इस और गेट के लिए क्या कर रहे हैं, जस्ट लाइक इनपुट की तरह वर्क कर रहे हैं। देखिए एरो, ये वायर जा रहे हैं ना वायर, तो अब ये आउटपुट इसके लिए इनपुट का काम कर रहा है ये। ठीक है, तो अब सिंपल लगा के देखते हैं, 0 0। ठीक है, हम वैल्यू रख देते हैं सिंपल, तो 0 0 पे क्या होता हो जाएगा बच्चे हमारा 0। क्यों आएगा देख लेते हैं इस चीज को। अब ये हमारा 0, ये भी हमारा 0, तो प्लस का साइन है तो क्या हो जाएगा बीच में 0। अभी हमारा 0 है, ये 1 है, तो और गेट है बीच में, और गेट का प्लस का साइन तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि अगर एक भी 1 हुआ, ये 1 ये 0 है, तो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि और गेट में अगर कोई भी 1 होता है तो अपने आप में क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ये 0 है, ये 0 है, तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो प्लस में और गेट पे क्या हो जाता है 0। कुछ समझ में आया बच्चों, क्लियर हुआ। यस सर। सर आपकी आवाज थोड़ी देखो क्या आ रही है। हेलो, अब आ रही है बच्चों, हेलो। सर फटी फटी आ रही है सर, कुछ कनेक्शन में आपकी दिक्कत है सर। बेटा मतलब सब कुछ तो मतलब सही चल रहा है, मतलब अच्छा देखिए, अगर सर किसी को, बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही आवाज। अगर किसी को आवाज क्लियर आ रही है तो मतलब इधर से कनेक्शन ठीक है, मतलब किसी को भी मेरी आवाज क्लियर आ रही है, एकदम क्लियर। नहीं सर, आ रही है। नहीं सर, नहीं आ रही सर। आपको सर आवाज क्लियर मेरी है। क्लियर आ रही है ऋतिक? सर क्लियर है। अच्छा, तो इसका मतलब मेरी तरफ से ठीक है। लवनीत और ये विश्व नयन बच्चे सब आवाज क्लियर आ रही है? नहीं सर, थोड़ी कट कट के आ रही है बीच बीच। सर बीच बीच में सर ब्रेक हो क्लियर जाती नहीं है है सर। सर। आ रही है बच्चों, थोड़ा सा ना, सॉरी, देखिए ऑनलाइन क्लास है ना तो दिक्कत होगी, मतलब क्या कर सकते हैं, तो सर इसलिए समझ मैं, में नहीं आ रहा ना सर, मेन बात तो यहाँ पे है ना सर। टेंशन मत लीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, लेक्चर की रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा चैनल पे, आप वहां से देख लीजिएगा। दो दो बार देखना पड़ेगा। अब बच्चे जब ऑनलाइन क्लास है तो कुछ तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। देखिए आप भी समझ सकते हो इस चीज को, मतलब मैं भी हेल्पलेस हूँ, मैं आपकी जितनी हेल्प कर सकता हूँ उतनी कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो सर, इतना कर लेंगे आपके लिए। ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा है, अब एक्सोर गेट का ये है हमारा सिंबल। देखिए नीचे एक दिख रहा है आपको, जिसमें सिर्फ एक ए और एक बी है, और एक एक्सोर गेट है। एक्सोर लिखा हुआ है, देखिए बीच में एक्सोर लिखा हुआ है ना, और लिखा है ए प्लस का साइन, फिर सर्किल बना हुआ है, फिर बी। ये इसका टोटल क्या है, एक सिंबल। इन तीनों गेट्स को हमने आपस में, सॉरी इन पांचों गेट्स को देखिए, दो ये हैं, दो ये हैं, और एक ये है। दो नॉट गेट, दो एंड गेट एंड वन
और गेट, इन पांचों को मिला के हमने ये जो गेट बनाया इसको बोलते हैं एक्सोर गेट। ये इसका सिंबल है। सभी को दिख रहा है बच्चों? मैं एक बार थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये हमारा एक्सोर गेट, ठीक है। उन दोनों नोट गेट को, दो एंड गेट को और एक और गेट को मिला के ये हमारा बनता है एक्सोर गेट। फिर हमारा एक्सनोर गेट, इसको देख लेते हैं। अब देखिए उसमें उसमें डिफरेंस क्या है। उस वाले सिंबल जो हमने एक्सोर गेट बनाया था उसमें एक दोनों गेट में एक एक नॉट गेट था। इसमें क्या है, एक ही गेट में दोनों नॉट गेट लगा दिए गए। देखिए ऊपर क्या था, ऊपर दोनों में एक एक नॉट गेट था, आप देख सकते हैं। एक इधर है बी बार और एक इधर ए बार है, दोनों में अलग अलग एंड गेट में एक एक नॉट गेट ऐड था। तो ये क्या था हमारा एक्सोर गेट। लेकिन एक्सनोर गेट में क्या करा, बस दोनों नोट गेट को एक तरफ कर दिया गया, ठीक है। देखिए देख लीजिए, ठीक है। अब ये हम पहले वाला गेट देखते हैं जो ऊपर एंड गेट है। क्या है, ए डॉट बी, इसके इनपुट क्या है, ए डॉट ए और बी। ए बुलियन वेरिएबल है और बी भी क्या है हमारा बुलियन वेरिएबल है, और इन दोनों की वैल्यू क्या सकती है, 0 और 1 दोनों की। तो एंड गेट क्या करता है हमारा, डॉट लगा देता है। तो हमारा क्या हो गया, ए डॉट बी। अब नीचे वाले एंड गेट पे आते हैं। यहाँ पे क्या है, ए और ये क्या है, बी। अब ए के आगे क्या है हमारे पास, एक नॉट गेट है। अब बी के आगे भी क्या है हमारे पास, एक नॉट गेट है। तो हमको क्या मिला, ए से ए बार और बी से क्या मिल रहा हमको आउटपुट, बी बार, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या है, नॉट गेट है, तो ए बार हो गया बी बार हो गया। अब ये दोनों आउटपुट इस एंड गेट के लिए, जो इस नॉट गेट से आउटपुट निकला है, फैच हुआ है, इस नैंड एंड गेट के लिए सॉरी, एक इनपुट की तरफ वर्क करेगा। तो अब क्या हो जाएगा, ए बार डॉट बी बार, क्योंकि एंड गेट क्या करता है, डॉट कर देता है। अब फिर आगे जाके हम देखते हैं कि एक इनपुट हमारे यहाँ ऊपर आया है डॉट बी, नीचे आया हमारे पास ए बार डॉट बी बार। अब यही आगे और गेट का एक हमारे पास एक और गेट है। तो ये आउटपुट, अब ये आउटपुट इसके लिए क्या करेगा, एज इनपुट काम करेगा। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, ए डॉट बी, थोड़ा सा इधर में से इधर देख लीजिए आउटपुट, देखिए रहा आउटपुट, ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। देखिए ऊपर जहां मैं माउस पॉइंटर चला रहा हूं वहां पे देखिए थोड़ा सा उसमें मिस हो रहा है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आ गया ना हमारा, समझ गए आप लोग। और पहले वाले में हमारा क्या आया था, पहले में वाले में हमारा अलग अलग सिंगल सिंगल सब पे बार था। देखिए ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी बार एक्सोर में। इसमें क्या है, सिर्फ एक में ही है, बाकी पे नहीं है, जो कि ये रहा। बच्चों क्लियर हुआ? तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर। अब इसके हम ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। देख लीजिए इसकी ट्रूथ टेबल। ये हमारी ए बी और ए डॉट बी, ये हमारी क्या है, ये हमारा क्या है बच्चों, एंड गेट। क्या है हमारा, एंड गेट। देख लीजिए ए जीरो बी जीरो, क्या वैल्यू है, 0। ये इस वाले की ए बी और ए डॉट बी, देखिए ए डॉट बी, तो ए बी और ए डॉट बी, ये इसकी ट्रूथ टेबल है, ठीक है। तो ये हमारे एंड गेट की मैं आपको बता चुका हूं। जब क्या होता है, जब सबके सब 1 होते हैं तभी आउटपुट क्या आता है, 1। तो जब ए 1 और बी 1 हुआ तभी हमारा आउटपुट क्या आया, 1। और अगर एक भी 0 होता है तो आउटपुट हमारा क्या आता है, 0। तो देखिए हमारे पास 3 0 है यहाँ पे, 0 0 0 1 1 0। अब दूसरा वाला देखते हैं आउटपुट, ये भी एक आउटपुट है। क्या है, ए बार डॉट बी बार। तो ये आउटपुट कहां से आएगा, कौन सा आउटपुट है बच्चों, ये वाला। ये देख रहे हो जहां पे है ना, ए बार डॉट बी बार, दिख रहा है सबको, ये है, ठीक है। तो ए बार देखिए, एक चीज आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हो। इधर क्या है, ए डॉट बी, और इधर क्या है, ए बार डॉट बी बार। तो मैंने आपको बताया था कि नॉट गेट उल्टा कर देता है। तो देखिए इसका जस्ट अपोजिट हुआ ना, जस्ट अपोजिट। तो आप देख लीजिए जहां पर ए डॉट बी में 0 0 0 था 3 जगह शुरू में, यस सर। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं नहीं छोड़ दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आप उसको छोड़ दीजिए, सॉरी फॉर दैट। अब ओके देखिए ए सर, बार ओके। डॉट बी बार, हम बिल्कुल इससे लेते हैं, लॉजिक गेट से लेते हैं। अब देखिए जब हमारे पास
ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू हमारी 0, अभी यहाँ पर क्या है, ए 0 है और बी क्या है हमारा 0 है, तो फिर ए बार और बी बार क्या हो जाएगा हमारा 1 1, क्योंकि क्या हो जाएगा, ए हमारा हो जाएगा 1 और बी क्या हो जाएगा हमारा 1, तो ए बार डॉट बी बार की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पे हमने 0 0 भले रखा था, लेकिन ये ए जहाँ पे हमने 0 रखा था ए बार की वजह से क्या हो गया 1, बी की वैल्यू हमने 0 की थी तो बी बार की वजह से क्या होता है वो 1, और यहाँ हमारे आगे क्या है बच्चों, हमारे पास एक एंड गेट है, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा हमारा टोटल 1, तो जब ए 0 बी 0 तो ए बार डॉट बी बार में वैल्यू क्या आ रही है 1। समझ में आई बात, ये बात समझ में आई है, ये कैसे हुआ है। नहीं आ रही सर बिल्कुल। हाँ सर। सर नहीं आ रही, दोबारा समझा दीजिए एक बार। सब्जेक्ट है ना थोड़ा सा टिपिकल। अच्छा एक चीज बताओ, अब तक आप जितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं थोड़ा सा टिपिकल यही लग रहा होगा आपको, आई थिंक, यस सर। है सर ना। ट्वेल्थ में आया था बस ये फिजिक्स में पहले बार। यस सर, बहुत ज्यादा टिपिकल है। चलिए ठीक है, ट्राई करते हैं दोबारा से। देखिए बच्चों, नीचे एक ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ सर टेबल दिख रही नवनीत है को ज्यादा आपको, समझ में आ मैं रहा। इसको दोबारा कराऊंगा सारा, एंड गेट और गेट नॉर गेट, क्योंकि जब तक ये गेट नहीं क्लियर होगा ना तब तक कुछ क्लियर नहीं होता। और मैंने जो वीडियो भेजा है, वीडियो लेक्चर, आप उसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि फिर अगर मैं ओके बार बार यही कराता रहूंगा तो हम आगे नहीं बढ़ सर, पाएंगे। इसकी भी अपलोड करोगे ना सर आप? हाँ, इसकी भी अपलोड कर दूंगा मैं। फिर ठीक है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम सर इसको। उसमें भी साउंड थोड़ी आएगी सर, उसमें भी तो साउंड कट कट के ही आएगी सर, नहीं, रिकॉर्डिंग उसमें साउंड तो थोड़ी साउंड पूरी एकदम कर क्लियर देगी। आएगी। नहीं, उसमें जो सर साउंड आती है, मैंने जो आपको एक वीडियो कल भेजा था, अगर आपने देखा हो, तो वो मैंने आपके सीनियर्स को जब मैंने लेक्चर दिया था तो उस टाइम मैंने ये वीडियो चलाया था ऑनलाइन क्लासेस का। हाँ जी। तो उस, हाँ, तो वहां से ये मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग हो रही है या स्क्रीन कंप्यूटर में, वो एकदम क्लियर होती है, ऑफलाइन रिकॉर्डिंग एकदम सही जाती है। अब आप तक जैसे कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। सर रिकॉर्ड ही तो हो रही है, रिकॉर्ड सर आवाज थोड़ी पूरी कर देगी सर आपकी। नहीं, आवाज एकदम क्लियर आएगी उसमें रिकॉर्डिंग में, इसकी टेंशन मत लो आप। चलो देख लेते हैं यहाँ पे हम। अब देखिए, पहले ऊपर वाले एंड गेट को लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कितने इनपुट्स हैं बच्चों, दो, ए और बी। ये क्या है हमारे बूलियन वेरिएबल्स, ठीक है। इन दोनों का आउटपुट क्या है, ए डॉट बी। अब हम जानते हैं एंड गेट में क्या होता है, कि जब तक दोनों ही 1 1 ना हो जाए, ए और बी, तब तक 1 नहीं आता, आउटपुट हमारा 1 नहीं आता। कल मैंने आपको ट्रूथ टेबल दिखाई थी एंड गेट की, देख लीजिए एक बार, चलिए ट्रूथ टेबल पे ले चल रहा हूं मैं आपको, देख लीजिए। एंड गेट है ना बच्चों, ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा था नीचे। तो जब तक दोनों ही 1 नहीं होते तब तक आउटपुट हमारा क्या 1 नहीं आता, दिख रहा है। अब उसी तरह से ये भी हमारे पास क्या है, एक एंड गेट है। क्या है हमारे पास, एक एंड गेट है, और ये इसकी ट्रूथ टेबल है। तो जब A1 B1 तो हमारा आउटपुट क्या आ जाता है 1, ठीक है, क्लियर। अब ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब दूसरा है हमारा ये वाला एंड गेट है, इसमें क्या है, दो नॉट गेट लगे हुए हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अब जब A0 B0 तो ए बार क्या हो जाएगा 1, आगे जाके यहाँ पे बी बार क्या हो जाएगा 1, क्योंकि बच्चों देखो थोड़ा सा ना, एक काम करता हूं मैं, आप रुको, होल्ड रखो जरा, वेट करो जरा। जस्ट अ सेकंड। सर आपको पिंग इशू लग रहा है मुझे। हम्म, सर आपकी पिंग हाई आ रही होगी। जस्ट अ सेकंड, एक मिनट रुक जाओ आप।
मैं पेंट में ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको उसमें दिखा सकूं मैं। पेंट में थोड़ा सा ये है ना कि इसमें पेंसिल वेंसिल में आप चला के दिखा दूंगा थोड़ा सा आपको, क्योंकि दिक्कत तो है ही इसमें, ऑनलाइन पढ़ाने में यही तो प्रॉब्लम आती है। जस्ट ए सेकेंड। देखिए जी, मैं इसको पेंट में लाया हूँ थोड़ा सा ताकि आपको मैं समझा सकूं कैसे है। देख लीजिए अब बच्चों, जैसे हमारे पास देखिए, अब हम इस वाले गेट को लेते हैं। मान चलिए हमारे हमने यहाँ पे इनपुट रखते हैं, हम यहाँ पे 0, पेंसिल का कलर थोड़ा बदल लेता हूँ। हमने यहाँ पे इनपुट रखा क्या दिक्कत है इसमें, चलो ऐसे देखते रहो। हमने इनपुट रखा है यहाँ पे 0, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो हमारा आउटपुट यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, हमारी बी की वैल्यू क्या रही 0, तो हमारा आउटपुट क्या आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए जब ये दोनों हमारा 0 0 तो 1 हो गया, तो 1.1 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाए हमारा आउटपुट आ जाएगा 1। ये बात यहाँ पे समझ में आई कुछ बच्चों? अब देखिए ए की वैल्यू हमने क्या रखी 0, बी की वैल्यू हमने क्या रखा 1, तो ये क्या है हमारा नॉट गेट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0, ठीक है। और 1.0 क्या आता है एंड गेट में, क्या होता है बच्चों हमारा 0, तो यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आ गया 0, क्योंकि क्या होना चाहिए एंड गेट में, जब तक दोनों ही 1 ना हो तब तक हमारा आउटपुट 1 नहीं आता। यहां तक कुछ समझ में आया बच्चों? कुछ क्लियर हुआ? अच्छा, इस पेंट से कुछ क्लियर हुआ ज्यादा, कुछ पेंट से कुछ ज्यादा समझ में आया? ठीक है। यस सर। अब मैं पेंट से स्क्रीनशॉट लेके पढ़ाई करूंगा, ठीक है, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं कल से नोट्स के पेंट में स्क्रीनशॉट ले लूंगा। अच्छा, अब फिर से देखते हैं। अब हमारी ए की वैल्यू क्या है 1, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू क्या है हमारी 1, यहाँ पे क्या है बी की वैल्यू क्या है 0, तो फिर से यहाँ पे रखते हैं। ए हमने रखा 1, बी हमने पुट करा 0, तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों 0, क्योंकि क्या है हमारे पास एक नॉट गेट है, यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 1, ठीक है। अब तो 1 0 है, हम तो आउटपुट क्या आना है, ऑब्वियसली बात क्या आएगा आउटपुट 0, तो आउटपुट हमारा क्या आ गया यहाँ पे 0, क्योंकि एंड गेट में क्या होना चाहिए, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए 1। अब ये क्या है इधर ए 0 है, बी हमारा 1, सॉरी बी बार हमारा 1 है, ए बार हमारा 0। फिर से देख लेते हैं। अब हमने ए की वैल्यू क्या रखी 1 और बी की वैल्यू क्या रखी 1, ठीक है। तो देख लेते हैं, ए हमने रखा 1, बी हमने पुट करा 1, तो ए बार क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 0, बी बार क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा हमारा, देखिए ये क्या हो गया हमारा सारा सारा 0, क्योंकि हमारा अब क्या है 0 आ जाएगा, क्योंकि एंड गेट में क्या हो गया दोनों 0 हो गए, तो आउटपुट हमारा क्या है 0, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा सबको? अब दोबारा देख लेते हैं। अब हम
इस पे बात करते हैं, इस वाले फंक्शन पे। ये जो हमारा है, यही तो लिखा हुआ है, ये यहीं पे तो ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। अब देखिए, चलिए इसे देखते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, इससे इससे एक चीज मैच हो रही है। अगर आप देखें, ये जो हमारा पॉइंट है, ये वाला आउटपुट, ये वाला आउटपुट, ठीक है, ये इससे मैच हो रहा है, इससे, ठीक है। और ये हमारा जो ये वाला आउटपुट है, ये वाला आउटपुट, ये किससे मैच हो रहा है बच्चों? ये वाला, इससे। सबको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों? अब कुछ ज्यादा समझ में आ रहा होगा, आई होप आप लोगों को पहले से। यस सर। यस सर आ रहा है सर, 001। हाँ, अब हम फिर अब बीच में देखिए बच्चों, ये जो सिंबल हमारे पास है, देखिए ये जो हमारे पास प्लस का सिंबल है, क्या है हमारा? और गेट है ना, ये और गेट है, ठीक है। तो हमको पता है और गेट में अगर एक भी 1 होता है तो आउटपुट हमारा क्या आता है? 1। एक भी 0 होता है तो हमारा आउटपुट क्या आता है? 0। तो देखिए ये, अब ये क्या है? 0। ये क्या है? 1। और बीच में क्या है? प्लस का साइन। तो हमारा आउटपुट क्या आया? 1। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? यस यहाँ तक बात सर। समझ में? यस अच्छा, सर। ए बी की वैल्यू क्या है? 0। ए बार डॉट बी बार की वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। और बीच में क्या है? प्लस का साइन। तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा? 0। तो इसलिए क्या है हमारा आउटपुट? 0। क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है। फिर सेम यही कंडीशन ऊपर वाली यहां पे है, ठीक है। तो इस पे कोई डिस्कशन नहीं करना। अब लास्ट कंडीशन, ए बी की वैल्यू क्या है? 1। ए बार बी बार की वैल्यू क्या है? 0। तो एक भी अगर हमारा 1 हुआ तो और गेट का साइन है। देखिए हमारा क्या, ये और गेट है ना, ये और गेट, यही तो वाला है और गेट। समझ में आ रही है? ये प्लस साइन क्या है? ये यही वाला और गेट है। तुम्हारा आउटपुट क्या जाएगा? 1, क्योंकि एक भी 1 हुआ तो हमारा आउटपुट क्या जाएगा? 1। बच्चों समझ में आया? अब कुछ समझ में आया? ठीक है। यस सर। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताओ बताओ। सर जो सर पहले वाला क्वेश्चन कराए थे, ए बार डॉट बी, और दूसरे कोष्टक में ए डॉट बार बी, सर एक वो वाला क्वेश्चन दोबारा समझाइए सर। ठीक है बेटा, वेट करो, बस एक सेकंड वेट करो। हाँ सर, उसमें वाले ये भी था 001। बस बस एक सेकंड वेट करो तुम, अभी टेंशन मत लो, एक सेकंड वेट करो, मैं स्क्रीनशॉट ले लूं उसका, ठीक है। क्योंकि देखिए ऐसा है कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए, चाहे वो 10 बार में हो, फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है आगे जाके। इसकी बात कर रहे थे ना आप? यस सर। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। ये हमारा क्या है बच्चों? एक्सोर गेट। वो क्या था हमारा? एक्सनोर गेट। अब देखिए हमारे पास कितने इनपुट्स हैं? 2। एक तो हमारे पास है 1, सॉरी एक हमारे पास ए और एक हमारे पास क्या है? बी, ठीक है। तो अब पहले वाले इस वाले गेट को ले लेते हैं, पहले इस गेट को ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ए की वैल्यू हम रखते हैं 0, बी की वैल्यू रखते हैं 0। किस गेट में? इस गेट के लिए। इस गेट के लिए क्या, बल्कि यहां पे। तो अब रख के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने रखी है 0 वैल्यू, यहाँ पे रखा है हमने 0, लेकिन यहाँ पे क्या है? नॉट गेट। तो यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों आगे जाके? 1, ठीक है।
अब ये क्या हो गया, एक 0 हुआ और एक 1 हुआ, तो हम एंड गेट में जानते हैं कि जब सभी 1 होता है तब 0 आता है, तब 1 आता है। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, 0। ये 0 कौन सा आउटपुट है बच्चों, ये वाला आउटपुट है। समझ में आया? यस सर। ठीक है, हम इस टाइम इस वाले आउटपुट की बात कर रहे हैं जो यहां पर है। ठीक है, अब फिर आगे चलते हैं। अब एक हमने व्हाट पे आउटपुट ए इक्वल टू 0, बी इक्वल टू 1, तो ए 0, बी 1, तो ये तो 0 रहेगा, जस्ट ये तो 0 ही रहना है। ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, बी क्या हो जाएगा हमारा, बी बार से क्या हो जाएगा 0, तो दोनों क्या हो गए 0, तो एंड गेट में क्या होना चाहिए, दोनों 1 होना चाहिए, तभी तो 1 आता है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या है हमारा 0, तो ये वाला आउटपुट क्या हो गया हमारा 0। देखिए क्लियर? ठीक है, अब इसी तरह से ये भी हुआ है हमारा। ठीक है, अब लास्ट वाले देख लेते हैं। ए हमने क्या रखा 1, बी रखा हमने 1, तो बी बार क्या हो जाएगा बच्चों हमारा 0, क्योंकि नॉट गेट है। तो अब हमारा आउटपुट क्या आएगा 0, क्योंकि एंड गेट में क्या होना चाहिए, सब होना चाहिए 1, लेकिन एक 1 है और एक 0 है। यहाँ भले ही 1 1 था, लेकिन इस नॉट गेट ने क्या करा, इस 1 को 0 कर दिया, तो हमारा आउटपुट क्या है बच्चों 0। 0। समझ में आई बात? अब जस्ट लाइक दिस गेट, ठीक है, वी हैव दिस गेट, ऐसे ही अब इस गेट को का आउटपुट यहां पे हमने करा है, यहां फाइंड आउट करा है। क्लियर हो रहा है बच्चों, समझ में आ रही है बात? भाई हम 0 1 रखते रहेंगे यहां पर और ये हमारा होता रहेगा। अब हम लास्ट इस गेट की बात कर लेते हैं, इस और गेट की, जिसका आउटपुट क्या है ये। ठीक है, ट्राई करते हैं, तो लेट्स प्रोसीड। अब देखिए ए बार ए डॉट बी बार क्या है हमारा 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या है 0, और ए बार डॉट बी की वैल्यू क्या है 0, मतलब इसकी वैल्यू क्या है 0। तो हम जानते हैं और गेट में क्या होता है बच्चों, जब अगर कोई भी 1 होता है तो 1 आता है, अगर दोनों 0 होते हैं तो क्या होते हैं 0। तो हमारा ये वाला आउटपुट क्या आया 0। क्लियर हुआ सबको? यस सर। फिर यस सर। नेक्स्ट कंडीशन, ए बार ए डॉट बी बार क्या है हमारा 0, ए बार डॉट बी हमारा क्या है 1, कौन सा है ये वाला। अब दोनों में से कोई एक 1 हो गया तो हमारे पास क्या आएगा 1, क्योंकि हमारे पास क्या है और गेट है ना बीच में, देखो यही तो है और गेट है ना हमारे पास, ये फॉर्मूला यही तो है। तो हमारे पास आउटपुट क्या है बच्चों 1। अब दूसरी थर्ड कंडीशन बिल्कुल सी जैसी है, बस देखो दोनों एक जैसी है लगभग। लास्ट कंडीशन आते हैं, ये हमारा क्या है 0, ये भी क्या है हमारा 0। ठीक है, तो दोनों 0, तो आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा ऑटोमेटिक 0। ये ज्यादा अच्छा लगा समझने में? हाँ जी, बढ़िया लगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, अब एक बार मैं आपका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं अटेंडेंस का, लेकिन आप लोग जाइएगा मत, मैं आपको एक बार एंड गेट और गेट नॉट गेट ऐसे समझा दूं अगर आपका हो तो। ओके सर। ठीक है, बस मैं एक बार अटेंडेंस का चलिए लास्ट में लेता हूं स्क्रीनशॉट। तो एक बार हम एंड गेट नॉट गेट ये सब देख लेते हैं कैसे हो रहा है। देख एक मिनट, देखिए हम पहले बात करते हैं और गेट की। ठीक है, मान के चलिए हमारे पास 2 सिटी हैं। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं, और गेट। ठीक है, इसको देख लेते हैं कैसे होता है।
अब इसको देख लेते हैं। मान के चलिए हमारे पास दो सिटी हैं, ए और एक सिटी हमारे पास है यहाँ पे बी, दिख रहा है सबको। और इन शहरों को हमने ऐसे जोड़ते हैं। देखिए, एक हमारे पास ये है रास्ता और एक रास्ता हमारे पास ये है, या इसको हम एक्स ले लेते हैं, सॉरी। ये हमारे पास सिटी है एक्स और एक सिटी हमारे पास है यहां पर वाई, ठीक है। और इनको हम ऐसे ऐड कर देते हैं। देखिए, मैं और गेट का आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि और गेट होता कैसे है, ठीक है। इस रास्ते का हमने नाम रखा है, जो ये वाला हमारा रास्ता है, इसका नाम रखते हैं हम ए, और ये जो दूसरा रास्ता है इसका नाम रखते हैं हम बी। समझ में आ रही है? अब देखते हैं मॉर्गेट है क्या। मैं उसकी ट्रुथ टेबल के जरिए एक बार स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगा देता हूँ, ताकि आपको समझ में आता रहे कि हो क्या रहा है। फिर आपको सारे गेट बड़े आसान से समझ में आ जाएंगे। जस्ट ए सेकेंड। दूसरा ले लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। जस्ट सेकंड बच्चों, थोड़ा सा मुझे इसमें ना अलग से मेहनत करनी पड़ रही है। देखो, आपको ट्रुथ टेबल कुछ दिख रहा होगा। ट्रुथ टेबल दिख रही है बच्चों आपको? हाँ जी सर, दिख रही है। मैं अभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, डिस्टर्ब मत करना। सर इनके टाइमिंग डायग्राम नहीं कराओगे आप? मैं बच्चे टाइमिंग डायग्राम करा दूंगा। जी सर। थोड़ा छोटा बैठ रहा है। चलो देखते हैं, अब आइडिया लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी ये वैसा बैठ रहा है ना, तो अच्छा। अब हमारे पास दो सिटी हैं बच्चों, एक्स और वाई, ठीक है, क्लियर। हमारे पास एक ये है रास्ता ए और एक रास्ता है हमारे पास बी। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब मुझे एक्स से वाई जाना है, ठीक है। एक रास्ता हमारे पास ए है, एक हमारे पास क्या है बी। मुझे एक्स से वाई को जाना है, ठीक है। तो मान के चलिए अगर ये रास्ता डैमेज हो जाता है और ये भी रास्ता डैमेज हो जाता है, तो मैं क्या वाई तक जा सकता हूं? नहीं। नहीं सर। तो मतलब कि जब ए हमारा क्या होगा 0 और बी हमारा क्या होगा 0, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? 0, ठीक है। कुछ ऐसी होता है ना, ट्रूथ टेबल में देखिए, अगर आप यहां देख रहे हो तो यहाँ पे 0 आ रहा है, ध्यान से देखो। अगर
दिख रहा है? हाँ जी सर। जीरो आ रहा है नहीं आ रहा है? जहां मैं पेंसिल चला रहा हूं यहाँ देखो, ये जो मैंने रेड पेन से करा है, दिख रहा है? हाँ जी, 0 है। अब नेक्स्ट कंडीशन देख लेते हैं। अब मान के चलिए ए, ये रास्ता हमारा ब्लॉक हो गया, ए हमारा क्या है, ब्लॉक हो चुका है, और बी हमारा चल रहा है। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1। ठीक है, मतलब ए रास्ता हमारा खराब है, बी रास्ता हमारा चल रहा है, तो बी को हमने क्या बोल दिया 1, ए को हमने क्या बोल दिया 0। तो मैं एक्स से वाई इस रास्ते से जा सकता हूं ना, ऐसे जा सकता हूं। यस सर। तो मेरा आउटपुट क्या आएगा बच्चों 1। यहां तक बात समझ में आई? आउटपुट क्या है, मतलब मैं पहुंच गया, 1 का मतलब क्या है, मैं पहुंच गया। यहां तक क्लियर हुआ बच्चों? ये बताओ क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हाँ जी, क्लियर हो गया। यस सर। फिर नेक्स्ट कंडीशन, अब ये तो मेरा रास्ता ए सही चल रहा है, बी मेरा रास्ता क्या हो चुका है, खराब हो चुका है। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 0 का मतलब क्या होता है, बेकार, और 1 का मतलब क्या होता है, सही। अच्छा ठीक है, समझ गए? इस तरह से कुछ समझ सकते हो आप। तो ए हमारा क्या है 1, बी हमारा 1, तो सी, अब मैं क्या कर सकता हूँ, एक्स से वाई इस रास्ते से चला जाऊंगा, ऐसे जा सकता हूँ, नहीं जा सकता हूँ? तो मेरा आउटपुट क्या आएगा 1। यहां तक बात क्लियर हुई? हाँ जी सर। अब लेकिन मान के चलिए मेरे दोनों रास्ते ठीक हैं, ये भी मेरा रास्ता ओके है, ये भी मेरा एक है, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आउटपुट क्या आएगा मेरा 1। 1, क्योंकि अब मैं तो इस रास्ते से जा सकता हूँ और इस रास्ते से भी जा सकता हूँ। हाँ जी। जा सकता नहीं जा सकता मैं? तो मेरी वैल्यू क्या है बच्चों 1। 1। समझिए कौन सा 1, ये वाला 1। और गेट समझ में आया बच्चों? अब कुछ समझ में आया पहले से? यस सर। ठीक है, क्योंकि मैं चाह रहा हूं ना कि सब कुछ क्लियर हो जाए आपको। अच्छा, मैं इस तरह से आपको एंड गेट और समझा देता हूं, ठीक है? बस फिर आपको ओके। काफी समझ में आ जाएगा। एंड गेट का और कॉन्सेप्ट समझा देता हूं मैं, यही पेंट पे समझा देता हूं मैं आपको। ठीक है, अब मेरे पास दो सिटी हैं, फिर से एक्स और वाई, ठीक है? और एक रास्ता जा रहा है ऐसे। अब इस सिटी पे बीच में दो ब्रिज हैं, ठीक है? एक ब्रिज है ए, और एक ब्रिज है हमारे पास यहाँ पे बी। कुछ अगर सिलेक्ट हो गया ना तो बड़ा दिक्कत हो जाता है वास्तव में। ठीक है, हमारे पास क्या है, दो ब्रिज हैं ए और बी। ब्रिज को हम इस तरह से बना लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? अब मैं इसकी ट्रूथ टेबल ला रहा हूँ, जरा एक मिनट, जस्ट ए सेकंड वेट करो बस, आ गया एक सेकंड में। ये एंड गेट की ट्रूथ टेबल है, दिख रही है सबको साफ, एकदम क्लियर दिख रही होगी? ठीक है बच्चों, अब मुझे एक्स से वाई जाना है, एक शहर है एक्स और एक शहर है वाई, मुझे जाना है। अब मेरे पास दो ब्रिज हैं, एक तो ब्रिज का नाम क्या है ए, एक ब्रिज का नाम क्या है बी, हम मान के चलते हैं। अब मान के चलिए
और मेरा आउटपुट क्या है सी। अगर मैं y तक पहुंच जाता हूं तो मेरा आउटपुट कहलाएगा सी। ठीक है, सपोज दैट ये ब्रिज टूट गया है x, ये ब्रिज मेरा टूट गया है, तो क्या मैं x से y तक जा सकता हूं? और मेरा ये ब्रिज भी टूट गया है, तो जब a टूट गया b टूट गया तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो नहीं जा सकते। तो मेरा आउटपुट क्या है बच्चों सी, 0। 0। ये क्लियर हुआ सबको यहां तक एकदम? अब दूसरी कंडीशन, मेरा ब्रिज ए टूट गया है, ब्रेक हो चुका है, तो हमने इसको क्या रखा 0, देखिए यहां पे 0 है। अब ब्रिज बी मेरा क्या चल रहा है ओके, तो मैंने इसको क्या रखा 1। तो क्या मैं अब भी x से y जा सकता हूं? ना जी बिल्कुल नहीं। है नहीं, तो मेरा आउटपुट क्या है 0। 0। फिर थर्ड कंडीशन, मेरा a ओके है, b मेरा डैमेज है, तो a की वैल्यू क्या है मेरी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। 0। तो ये 1 ये 0, ये वाला 1 ये है, ये वाला 0 ये है। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा मेरा बच्चों 0। 0। यहां तक समझ में आया सबको, सभी बच्चों को? अब लास्ट कंडीशन, मेरा ये भी ओके है, मेरा ये भी ओके है, तो ए क्या हो जाएगा मेरा 1, बी भी क्या हो जाएगा मेरा 1। देखिए ये वाला 1 और ये वाला 1। ठीक है, तो मेरा क्या मैं ए से बी एक्स से वाई जा सकता हूं? आराम हाँ जी सर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है आउटपुट मेरा 1, सी की वैल्यू। अब एंड और गेट समझ में आ गया बच्चों सबको? यस सर। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए? नो डाउट सर। तो अब आगे की जो भी मैंने आपको गेट्स पढ़ाए हैं मैं नोट्स भेजता हूँ आज, कल सॉरी मैं भेज नहीं पाया, आपको सब समझ में आ जाएगा नोट्स देखते ही। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब। ठीक है बच्चों, तो ओके सर। मैं आपका स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ, जरा वेट करके रखिएगा अटेंडेंस के लिए, जी बिल्कुल। क्योंकि क्लास काफी इंपोर्टेंट है ये वाली, और अगर इसमें बच्चों को गेट क्लियर नहीं होता तो समझ लीजिए कि कुछ आगे क्लियर हो नहीं सकता, क्योंकि सब कुछ चीजें फिर जितनी भी टॉपिक्स हैं इसमें सब में गेट भरे हैं, और एडवांस गेट रखे हुए हैं इसके अंदर। मतलब कि अभी तो मैं आपको बड़े बेसिक गेट पढ़ा रहा हूँ, इतने एडवांस गेट हैं जिसमें 10 12 20 30 गेट भी लगे हुए हैं आपस में। तो आप सर ट्रांजिस्टर भी पढ़ेंगे सर इसमें हम? हाँ, ट्रांजिस्टर भी है बेटा इसके अंदर, रजिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, ये सब चीजें इसके अंदर। सर डायोड भी है? नहीं डायोड नहीं है, ट्रांजिस्टर का एडवांस वर्जन है इसके अंदर, वो पीएनपी और एनपीएन वाला ट्रांजिस्टर नहीं है। अच्छा। हाँ एडवांस वर्जन है, तो उसको मतलब ये समझ लीजिए आप एक इंजीनियरिंग कर रहे हो एक तरह से समझो, तो आप समझ सकते हो कि कितना टफ हो, मतलब कितना डेप्थ में होगा। नहीं सर आप तो होते हो कोई डेप्थ नहीं है ना? तो क्लियर हुआ बच्चों? तो आज की क्लास फिनिश करते हैं। तो ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ मैंने स्क्रीनशॉट लिया। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है, किसी बच्चे को कुछ कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो थैंक यू क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा शशांक है भाई, क्या हाल है? कब आएगा तू वहां से वापस? योनारा वहीं बसाएगा अभी, वहीं बसाएगा योनारा। मैं तेरे को वहीं मिलूंगा क्या? उज्जैन चलेंगे एक दिन, चलेंगे उज्जैन। हाँ हाँ चलो राजा भाई। महाकालेश्वर है। हाँ वहाँ जाना जरूर हाँ, यार, महाकाल के बंदे। हाँ अरे अभी के साथ कितने आप कैसा? पिछले हफ्ते गया भाई। ओए घुमाएगा शशांक वहां पे, तो अगर हम अरे चेतन से एक बात बता, पहले क्या खा रखा है तूने? आवाज नहीं आ रही तेरी क्लियर। अरे यार विमल दबा रखा है मैंने दांतों में। ओहो विमल वाले तो जुबा केसरी ना और नवी क्लास भी ले होगा क्या? अकाउंटिंग वाली जोन सी है भाई समझ ना आता उसमें कुछ भी। उसमें तो कुछ देना पड़ता नहीं भाई, क्या है? अरे यही रहे, अरे कहाँ जा रहा है, यही रहे, कहाँ जा रहा है, यही रहे।
अक्षित है, अक्षित गया क्या? नहीं भाई, नमस्ते भैया। यार क्या है भाई के? बढ़िया भाई। क्या हो जा रही है? मौज क्या आ रही है यार, अब नींद आएगी अगले उसमें। अच्छा, और सब बढ़िया भाई बढ़िया, तू सुना। भाई? मौज है, काट रेट है सारे सारे। तो कैसे मजा ले रहा है तू टीचर से? अरे क्या कर रहे हैं, हमसे कुछ पहले तो पढ़ता था, चल मकसद ही काट लो। आपके होते हुए कैसी डेप्थ। अब तो मुझे ये लगता है, जब भी कोई स्क्रीन शेयर करता है ना, जैसे आज अंकित ने करती थी, तो मुझे लगा आज तो मजा आएंगे। आज अंकित ने जैसी स्क्रीन शेयर पे बटन दबाया, मैंने एकदम से अपना लैपटॉप नीचे कर लिया। कोई ना, चलो भाई, नवी क्लास में मिलेंगे। आज और आ जाओ, नई क्लास में चल रहे। चलो भाई, चलो। चलो ठीक है।